अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, बिफोर कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे, कल का जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था ग्रुप के अंदर, कल नहीं बल्कि परसों का जो मैंने लिंक सेंड किया था, कल तो मैंने सही लिंक सेंड कर दिया था, परसों का जो लिंक सेंड किया था वो मेरे ख्याल में रिपीट लिंक चला गया था। तो मेरा जो फ्रैक्शन वाला स्क्वायर रूट बाय फ्रैक्शन मेथड वाला लेक्चर है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज मैंने इस लेक्चर से पहले वो भेजा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सही। तो असल में वो ये बात थी कि मैं भैंस कॉलोनी में जो है ना, भैंस नहीं बकरा ख़रीदने गया हुआ था, तो वो मंडी से ही मैंने जो है ना वो आपको जो है ना वो लिंक शेयर किए थे, तो इस वजह से मेरे ख्याल में जो है वो मुझसे जो है वो मिस्टेक हो गई। तो सही है स्टूडेंट, तो उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मिस नहीं कीजिएगा। मैं अभी उसको जो है ना वो लिंक आपका इस वीडियो से पहले मैंने वो लिंक भेजा है, इसलिए आज दो आपके जो है ना वो लिंक आएंगे। ऐसे तो हमने आपको स्क्वायर रूट बाय फ्रैक्शन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपको करा दिया था। अब कुछ प्रॉब्लम देखें, वैसे तो तकरीबन मेरे नज़दीक एक्सरसाइज 2 ख़त्म हो गई है। ऊपर जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको छोड़ दें। सही है ना, ये आपका फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी छोड़ दें। मेरे ख्याल में ये सब बेकार का इन्होंने मंजन बेचा हुआ है। बेसिकली जो मैंने आपको समझाया वो समझाया एग्जाम्पल्स में भी, और ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जो है ना मैं कह रहा हूँ कि आपको करा दूँ, क्योंकि डेसिमल वाले हमने आपको होल नंबर का तो स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया था, डेसिमल का नहीं सिखाया था, तो वो डेसिमल का मैं आपको सिखा देता हूँ आज, ताकि ये हमारा जो है ना स्क्वायर रूट का टॉपिक मुकम्मल हो जाए। सही। बाकी ये सवाल तो ये मेरी नज़र में बिल्कुल असल में स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आपको, फैक्टर मेथड के ज़रिए भी आएगा और डिवीजन मेथड के ज़रिए। पॉइंट वाले सिखा दूंगा तो आपको पॉइंट वाले मेथड के ज़रिए भी आएगा। बाकी सारी ये बेकार बात है, फिर क्यूब रूट पे चले आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू करेंगे क्यूब रूट का। सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पहला सवाल है। मतलब देखें बहुत ही आसान होता है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो हम आपको जो है ना वो करा देते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो तरीका तो वही होता है, सही ना, बस ज़रा सा मामूली सा फ़र्क होता है। ये आपने पेयर बना दिए, आपको पता है टेबल की, आपको पता है इंस्ट्रक्शन होती है, सही ना, टेबल आपकी इंस्ट्रक्शन है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा, दोबारा रिमाइंड करा दूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, आप टेबल ऐसे पढ़ सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 पढ़ सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 पढ़ सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 पढ़ सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 पढ़ सकते हैं। यही टेबल होते हैं आपके पास, सही ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमेशा यही टेबल होते हैं, इसके अलावा कोई टेबल नहीं होते। तो अब आप देख लें, तो यहाँ पे 22 है, तो ऑफकोर्स नोट 5 5 ज़ा 25 तो नहीं लूँगा, 4 4 ज़ा 16 लूँगा। सही। तो यहाँ पे भी 4 लिख दूँगा, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होता है, तो 12 में से 6 गए, 6 बचे। अब देखें ये पूरा पेयर आप उतार रहे हैं, पॉइंट के बाद वाला पेयर जब भी आप उतारेंगे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये पेयर आपका इधर आ जाएगा। सही है। पॉइंट जब भी आप पॉइंट से उस तरफ जाएंगे तो चाहे 2 डिजिट के बाद पॉइंट के उधर जाएं और या 3 डिजिट के बाद पॉइंट के उधर जाएं, तो पॉइंट ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, बहुत आसान से खुल गया है। चाहे 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट से उधर चले जाएं तो फिर भी आप पॉइंट ऊपर लगा दीजिएगा। सही। तो अब ये 609 हो गया, तो अब 8 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे 609 आए। तो मैंने आपको एक टिप दी थी, एक ट्रिक बताई थी कि भाई 9 है, तो अब 9 कैसे आएगा, 4 लगाओगे तो 4 4 ज़ा 6 आएगा, 3 लगाओगे 3 3 ज़ा 9, तो आप 3 लगा सकते हैं। तो 3 लगा के देख लें पहले, तो एक तो 3 से आएगा 9, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, तो ये तो बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 वाला 9 नहीं है ये। अच्छा, फिर क्या लगाएंगे आप 6 लगा दें, 7 7 7 ज़ा 49, 7 लगाएंगे, तो 7 7 ज़ा 49 लगाएंगे। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। 7 7 ज़ा 49, तो कोने पे क्या आ गया, कॉर्नर नंबर टैली किया मैंने, क्या आ गया, 9 आ गया। सही है। 4 ऊपर गया, तो 7 8 ज़ा 56 और 4 60। सही। तो सिंपल, कितना आसान सवाल था ये। 7 7 हो गया, 609 हो गया, और यहाँ पे जो है वो आपने क्या लगाएंगे, 7 ही लगाएंगे, जो यहाँ होता है वो वहाँ लगा देते हैं। तो 7 7 ज़ा 14, इधर आया 94। सही। तो देखिए ये बेसिकली उसूली तौर पे आप यहाँ पे नहीं लिखते, लेकिन आप लिख दिया करें, क्योंकि मैं जब मैट्रिक में आपको या 9th क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो हम जब वो परफेक्ट स्क्वायर वाले बड़े सवाल करेंगे, तो एल्जेब्रिक परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें हमें ये करना पड़ता है। सही। तो आप अभी से जो है ना ये आदत डालने, इसको भी जमा करके साइड में लिख दिया करें। तो कितना हो गया, 22.09 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका, 4.7। सिंपल जो है वो आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह से ये सवाल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो इंतहाई आसान होते हैं इसमें। एक तो ये मैंने पॉइंट वाली बात बता दी है, एक अगर कोई ज़ीरो वाली चीज़ आ जाए तो फिर उसको देख लेते हैं।
देख लेते हैं। अगर एक सवाल मेरे ख्याल में है इसमें ऐसा जिसमें 0 आ रहा है तो वो उसमें थोड़ी सी बात आपको बता देंगे। अच्छा भाई 50.6 क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। 2 बल्कि चले, हाँ इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। 3 4 4 1 सोल्यूशन लिखो। ये बुक एक तो भारी बहुत है, इसको इधर रख देते हैं। अच्छा भाई अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, अब मैं करता हूँ। सही है, तो बहुत ही आसान 7.3441 वही उल्टे हाथ से पेयर बनाना शुरू करें आपको। अब आप 2 2 4 ही कर सकते हैं, 3 3 9 तो नहीं कर सकते। 2 2 4 हो गया, लेकिन ये 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। 2 और 2 4, 7 में से 4 गए 3। अब देखें जैसे ही आप पॉइंट के बाद वाले डिजिट पे जाएंगे, पेयर उतारा आपने 34, ये पॉइंट ऊपर ट्रांसफर होगा। ये बात अपने ध्यान में रखें। जैसे ही पॉइंट के बाद वाले डिजिट पे आप जाएंगे, यहाँ पे उतारेंगे, पॉइंट ऊपर ट्रांसफर कर देंगे आप। फिर रफ वर्क में गए, सही, इसका रफ वर्क लाजमी बनता है। अब 4 के आगे आप क्या लगाएं, तो ऑफकोर्स नॉट, कॉमन सेंस है कि 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 वाले जब भी सवाल आते हैं ना, जब ये बड़े सवाल आते हैं तो इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो इससे छोटी क्या आ जाएगी, मेरे ख्याल में 3 लगा लेते हैं। 3 लगा रहे हैं, 3 3 रहते हैं, 3 4 12। अच्छा 4 लगा के देख लेते हैं। 4 चौक 16 का एक लगा, 4 चौक 16 और 1 17, 176 आ गया। 5 लगा लेते हैं। 5 लगाने से 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225। 6 लगा लेते हैं, तो 6 लगाने से क्या आ गया, 6 6 36 और 6 6 चौक 24 और 3 24 और 3 होते हैं 27, 276 होगा। अच्छा फिर 7 लगा के देख लेते हैं भाई। 7 लगा के देख लिया। 7 7 49 और 7 चौक 28, 29 30 31 32 32, तो 329 मेरे ख्याल में 7 लगाएंगे। सही, 7 लगा लिया आपने यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका 329। इसको जमा कर लिया, 7 और 7, 14 का एक लगा, 4 और 1 कितने होते हैं आपके 5 होते हैं। सही, 329। तो यहाँ पे 5 आ गया, सही ना, इसको माइनस किया तो आपस में 5 आ गया। 5 4 1, तो जब ये वाली तो बहुत आसान है। अब 1 लाना है, आपको पता है भाई 54 के आगे ऐसा क्या लगाऊं कि 1 आ जाए, तो यहाँ तो 54 के आगे 1 ही लगेगा। सही, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 1 लगाए तो 1 1 था 154, तो क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे 54 1 हो गया, तो 2 4 5 2 और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 7.3441 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2.7। ये आपका इतना आसान सा आंसर आ गया। सही, समझ में आ गया स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है समझ में। वही चीज़ है, बस ये पॉइंट की लॉजिक थी। 2 लॉजिक मैंने आपको बताया, एक ये पॉइंट वाली लॉजिक है जो मैंने आपको समझा दी। एक सवाल और कराऊंगा मैं आपका, बाकी आप खुद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 4 भी आसान है इसका, 1 2 3 4, 3 भी आसान है। 5 सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में कराऊंगा, बाकी 2 सवाल आप करेंगे। सही है बेटा, क्योंकि लॉजिक देखें मैंने आपको बता दी, एक पॉइंट वाली लॉजिक थी कि जैसे ही हम पॉइंट के बाद वाले नंबर पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट के बाद वाले नंबर पे जाएंगे, आप अपने पास से भी सवाल बना के डेसिमल का कोई भी आप कर सकते हैं, अगर आप उसको कैलकुलेटर पर निकाल लें कि परफेक्ट स्क्वायर का वो सवाल है कि नहीं है। सही, तो जैसे ही पॉइंट के बाद जाएंगे तो ऊपर पॉइंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये एक सवाल आपका है इस बुक में, थोड़ा सा इसको हम कह लेते हैं कि लॉजिकल है, तो इसकी लॉजिक देख लें, क्योंकि ये पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आखिरी सवाल है आज का। 0.00822649। सही, तो इस सवाल, एक सवाल के अंदर कम से कम 2-3 लॉजिक हैं, तो वो 2-3 लॉजिक मैं समझा देता हूँ आपको। तो 0.00822649, 1 2 3 4 और ये पेयर बन गया। ठीक है, तो अब सबसे पहली लॉजिक इसके अंदर क्या है, अब ये सवाल ही 0 से शुरू हो रहा है, तो हमें तो यहाँ से शुरू करना है। हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो पॉइंट अब आपके पास पहले ही क्या है, हल करने के लिए आप पॉइंट के बाद आ गए, 00 पॉइंट लगा दिया। मैंने आपको क्या लॉजिक बताई है कि जैसे आप पॉइंट क्रॉस करेंगे ऊपर पॉइंट लगा दें, पॉइंट के बाद वाले नंबर लेंगे ऊपर पॉइंट लगा दें। अब 00 तो 00 होता है। सही ना, तो ये जब एक पेयर होगा, दूसरी टिप, पहली लॉजिक क्या हो गई, पॉइंट के बाद वाला, ये पहले सवालों में। दूसरी ट्रिक क्या है आपकी, अब 00 है तो 2 0 नहीं लगेंगे ऊपर, क्योंकि पेयर की बात करते हैं। स्क्वायर के अंदर पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर। √2 × 2 क्या आंसर आता है, 2। स्क्वायर रूट मालूम करो तो क्या आंसर आता है इसका,
2 आंसर आता है। तो इसीलिए कितना जीरो लगेगा, एक पेयर का मतलब अगर इसके बाद यहाँ पे एक और डबल जीरो होता तब एक और जीरो लगा देता। सही, पेयर का 2 जीरो होंगे तो एक लगेगा ऊपर, याद रखिएगा। अब 82 को सॉल्व करेंगे। सही, अब यहाँ से आप नॉर्मल जो आपकी डिवीजन है वो सॉल्व कर लेंगे। सही ना, 2 हो गई इसके अंदर और तीसरी भी इसमें आएगी एक, मेरे ख्याल में आनी चाहिए। 82 है तो जाहिर सी बात है 5 पंजे 25, 6 6 6 6 36, 7 7 49, 8 8 9 9 81 होगा ना, 9 9 81। तो ये आपका 9 आ गया, 9 9 18 होगा। तो ये कितना हो गया 1 2 6। अब देखिए 1 2 6 है, ये तीसरी लॉजिक आ गई। क्या है आपकी 1 2 6 है और आपको क्या है 18 के आगे अगर आप 1 भी लगाएंगे, इस 18 के आगे 1 भी लगाएंगे तो 181 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये अब क्या आ जाएगा 126 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसका मतलब है अब मुझे ये वाला पेयर भी यहाँ पे उतारना पड़ेगा, ये वाला पेयर भी यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो जब ये वाला पेयर उतारूंगा तो इसकी कोई कीमत भी होगी। क्या कीमत होगी, जब भी डबल पेयर एक साथ उतारना पड़े, ये तीसरी आपकी लॉजिक है आज की। जब भी 2 पेयर एक साथ उतारना पड़े तो एक जीरो ऊपर लगा दीजिएगा और एक जीरो इस 180 जो भी यहाँ पे नंबर हो उसके आगे लगा दी, देन सॉल्व करिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपका सवाल कभी भी नहीं हल होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, अच्छी तरह से क्लियर है। क्या बोल रहे हैं सर, देखें ये हमारा कितना था, दोबारा समझें, 126 था। अब अगर मैं इसके आगे 1 भी लगाता 18 के तो 126 से बड़ा हो जाता, तो फिर तो डिवीजन हो नहीं सकती थी। सही ना, स्क्वायर रूट मालूम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा पेयर जो है ये भी यहाँ पे 49 यहाँ पे उतारेंगे। तो लेकिन उतारने के लिए एक कीमत होती है जो अदा करना पड़ेगी। जब भी डबल पेयर उतरता है, एक साथ 2 पेयर बगैर सोल्यूशन के उतर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इधर जीरो आ जाएगा, एक इधर जीरो आ जाएगा। सही है मेरे बच्चों। तो अब ये रफ वर्क में जब आप गए तो अब यहाँ पे क्या आ गया 180 हो गया। अब 180 के आगे आप लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आएगा। तो 9 है तो आप 180 के आगे अगर 3 लगा दें तो पहले 3, क्योंकि कोने वाला 9 है तो 3 लगा के देख लें। 3 3 जा 9, 3 0 3 8 24, 3 ही कम 3 और 2 5। तो ये तो नहीं आ रहा, 3 से नहीं आ रहा। तो फिर अब 9 कैसे आएगा, 7 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा 7, क्योंकि 7 7 से कितने होते हैं 49। सही, तो ये 7 7 जा 49, 4 ऐसे ही आ गया। 7 0 0 0 में 4 जमा किए 4, 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56, 56 का 6 आया, 5 ऊपर गया, 7 1 जा 7 और 5 कितने होते हैं 12। देखें आ गया। तो क्या लगाया आपने 7 लगाया, 7 इधर भी लगाया, तो क्या आ गया 1 2 6 4 9 और यहाँ पे भी आपने क्या किया 7 लगा दिया। मुश्किल सवाल है, सही ना। ये एक ही सवाल मुझे नज़र आया आपकी बुक में मुश्किल, बाकी तो सारे बच्चों वाले हैं। सही, तो कितना आ गया, ये डेसिमल के मतलब पॉइंट वाले ये जो नंबर होते हैं इसकी भी थी। मैंने कहा चले आपकी बुक में ज़िक्र हुआ है तो मैं करा दूँ, वरना इसका एज सच फ्यूचर में भी इन फ्यूचर कोई काम नहीं होता इसका स्क्वायर रूट का। अब तो बिल्कुल स्क्वायर रूट जो है ना, बड़ी जो बुक्स हैं फॉरेन कंट्री में तो कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है। हम अभी तक बच्चों को जो है ना वो इस तरह घिस रहे हैं। सही ना, असल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि स्क्वायर की पावर 1/2 होती है, वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके जहन में क्लियर होगा। क्योंकि जब आप 10 क्लास में या 9 क्लास में जाएंगे तो वो वाले सवाल आपके कैरी करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से मुतालिक ना। तो रेडिकल में फिर स्क्वायर रूट भी आया था, क्यूब रूट आया था और फिर उसके ऊपर इंडेक्स भले 4 5 6 7 8 आगे भी चले जाओ तो वो भी आया था। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद है आपको मेरा ये आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। तो ये समझ लें आपका चैप्टर 2 में मेरे ख्याल में, मैं देख लेता हूँ, एक ही एक्सरसाइज थी बस। मैं इसमें आपको आगे वाले फैक्टर वाले हैं वो आपको मैं करवा चुका हूँ। सही ना, और बाकी फजूल के सवाल हैं। फजूल के तो मैं नहीं कहता, बुक में दिए में तो कुछ इंपॉर्टेंस तो इनकी होगी, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में जो है वो कंफ्यूज करने वाली बात है अगर हम आगे के सवाल करेंगे। सही है ना। तो ये सारे व्हाट शुड बी मैक्सिमम हाइट ऑफ कर्टेन स्क्वायर, हाउ मेनी पेयर, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा एक्सरसाइज 2 में से, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं। सही ना, ये कर लीजिएगा, कॉपी पे कर लीजिएगा पीछे से इसके जवाब। वैसे तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। सही ना, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 7 कंटेंट्स, जितने भी डिजिट होते हैं। तो सही ना, ये भी छोड़ दें, बस क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। सही ना, एक्सरसाइज 2 हमारी पहले से शुरू हुई हुई है, वो मैंने अपने पास से आपको सवाल दे दिए थे। तो एक्सरसाइज 2 का
3 सवाल कर लीजिएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट का टॉपिक जो है ना वो ख़त्म हो गया। एमसीक्यूज़ पे और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे नज़र डाल लीजिएगा। एमसीक्यूज़ जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस पर ज़रूर नज़र डाल दिएगा। सही है। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर ज़िंदगी रही तो मंडे से हम जो है वो आपका क्यूब रूट शुरू करेंगे। तो अब आपके पास जुम्मा का दिन है आज और 2 लेक्चर हैं आपके पास, सही ना। कितने लेक्चर हैं आपके पास? लेक्चर कह रहा हूँ 2 दिन है आपके पास, हफ्ता जुम्मा, हफ्ता इतवार। तो आप अपना इतवार तक काम मुकम्मल कर लें और मुझे मंडे वाले दिन आके चेक करा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।